अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने कहा चलें आपको बेबी की थोड़ी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो आज ना मैं वैसे ही कपड़े उसके निकाले थे, बेबी को पहनाने थे। ये वाला ड्रेस उसके ना नाना अबू लेकर आए थे। तो भाभी कह रही थी कि बाजी ये निकाल दे, मैं ना उसको पहना दूँ आयरा को। तो मैंने जब निकाले ना, मैंने कहा कि ये तो इतने प्यारे प्यारे ड्रेस है, चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शॉपिंग वगैरह शेयर नहीं की। फिर बस मैंने ड्रेसेस की ही वीडियो बनाई है, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आयरा को तो इतने ड्रेस हुए कि 1 साल तो उसका आराम से गुजर जाएगा और उसकी मम्मा को तो शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह से बहुत ड्रेस उसको मिले हैं। गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा आए थे ना। 7 ड्रेस तो मैं ही लेके गई थी, 4 स्टिच करवा के और 3 अनस्टिच, नहीं 4 स्टिच थे हाँ, और 3 जो थे ना वो रेडीमेड थे, अनस्टिच नहीं थे, रेडीमेड थे। तो 7 तो मैं ही लेकर रही। फिर असरा भाभी इतने ज़्यादा लेकर आई। असरा भाभी ने ना फुल बास्केट डेकोरेट की थी, उसमें बहुत सारी बेबी की चीज़ें थी। वो बहुत सारी चीज़ें लेकर गई थी माशाल्लाह से। अस्मा ने अपने व्लॉग में ना वो सब कुछ दिखाया, अगर आपने देखना है तो अस्मा रानीज़ लाइफ, अस्मा का जो नया चैनल है ना पंजाबी वाला, अस्मा रानीज़ लाइफ, उसमें जाके ना आप पूरी बास्केट देख लीजिएगा उसमें क्या क्या था। उसमें टॉयज़ भी थे, ये वाले कपड़े थे उसमें। इंजन से ना भाभी ने शॉपिंग की थी, यानी कि बेबी की ताई अम्मी इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। और वहाँ पे जाके ना आप अस्मा के चैनल को, और कुछ लोगों को पता नहीं है कि अस्मा ने नया चैनल बनाया है अपना व्लॉगिंग का, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके चैनल पे जाके ना ये वाली शॉपिंग की वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। तो खैर मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़े थोड़े दिखा देती हूँ। तो ये सारे कपड़े थे बेबी के। कुछ बेबी की मम्मा ने भी शॉपिंग की हुई थी। बेबी की मम्मा ने इतनी ज़्यादा नहीं शॉपिंग की थी जितने बाकी इधर उधर से बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए थे माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत लकी है ये बेबी। और क्योंकि पहली पहली है ना, सबको इतनी खुशी होती है फिर। तो खैर और आप सबसे मैं माज़रत भी करना चाहती हूँ, व्लॉग लेट हो गया, क्योंकि आपको पता है मैं लाहौर आई हुई हूँ। तो फिर आपको पता है मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है और वीडियोज़ बनाना फिर मुश्किल हो जाता है, व्लॉग बनाना। और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते भूल ही गई कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी है, उनको भी तो मैंने वीडियो लगा के उनको भी अपडेट देनी होती है, क्योंकि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं मेरे व्लॉग का और फिर कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करके भी पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया। तो खैर व्लॉग काफ़ी लेट हो गया इस दफ़ा। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा सा एक गिफ्ट था। ये मेरे एक कज़न है, वो लेकर आए थे इसके लिए, आयरा के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सोफ़ा बना हुआ है और ये बेड भी बन जाता है और सोफ़ा भी बन जाता है। क्योंकि ये गिफ्ट है, इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, इसलिए आप कमेंट्स में ये ना कहिएगा कि कितने का आया और कहाँ से लिया है, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और कितने का लिया है, क्योंकि ये गिफ्ट है। तो कैसे लगे आपको आयरा के गिफ्ट्स? और बाकी गिफ्ट्स मैंने नहीं दिखाए, अब और भी बहुत सारे हैं, बस मैंने ना कपड़ों की ही थोड़ी सी बनाई और ये सोफ़ा बाहर पड़ा था इसलिए इसकी बना ली, और बाकी फिर अस्मा के व्लॉग में आप देख लीजिएगा। तो चले उतनी देर में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे अस्मा जो है ना वो पाए साफ़ कर रही थी। भाई ना पाए बनवाने के लिए गए थे, क्योंकि आज पाए बनने थे, तो वो ना बाहर कोई वो नहीं मिला ना जो पाए बनाते हैं, तो फिर हम लोगों ने घर पे ही बना लिए थे। वो छोटी भाभी के जो अब्बू है ना वो बना लेते हैं, वो उन्होंने स्किन उतार के हमें दे दी थी, तो उसके जो पाँव थे ना वो हमने जला के फिर उसको उतारा। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों लगे हुए थे यहाँ पे। इतनी स्मेल आती है ना, लेकिन शुक्र है कि हम लोगों ने क्लीन कर लिए थे और फिर इसकी कटिंग करवा के तो फिर घर पे बनाने थे। और मैंने आज आप लोगों के साथ एक बहुत 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 बड़ी और अमेजिंग न्यूज़ भी शेयर करनी है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक और शेयर भी कर देना है। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहें। गुड न्यूज़ क्या है वो भी आपको बताती हूँ, थोड़ा सब्र करें, सब्र। और इस गुड न्यूज़ को शेयर करने के पीछे जो मेरी स्ट्रगल है वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी, सारी बातें बताऊँगी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो हम लोगों ने ना जाना था बिहा के चाचू की तरफ, वो इधर ही रहते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया ना, लाहौर में ही रहते हैं। तो रात हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए खाना शाना देने के लिए ना, अकीके के बाद। उसके बाद फिर मैंने कहा था नेक्स्ट डे हम उनके साथ ही टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। तो अभी हम जाने लगे हैं अपनी ज़ाती गाड़ी में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गाड़ी ले ली है, अल्लाह ताला के फजलो करम से।
और ये हमने कोई ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं ली, यूज़ में ही ली है, लेकिन ये है कि ले तो लिया ना अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और लेकिन इस गाड़ी को लेने के पीछे ना हमारी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी थी। बहुत मुश्किल टाइम भी देखा हमने, हर तरह के हालात फ़ेस किए, बहुत कुछ देखा इस गाड़ी को पाने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बस दे दी है। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी गाड़ी जो है ना वो कैसी लगी है। तो अभी हम जाने लगे थे बिहा के चाचू की तरफ, अपनी गाड़ी में ही जा रहे थे। और अभी हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हमने गाड़ी ले ली है, और आज ही हमने सबको फिर बताया। सब ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोग भी आई नो मुबारकबाद देंगे, तो आप लोगों का एडवांस में शुक्रिया। तो खैर, आज का टाइम जो है ना वो हमने बिहा के चाचू की फैमिली के साथ स्पेंड करना था। और उन्होंने कहा था कि खाना भी आपने इधर ही खाना, तो अभी हम इधर आए हुए थे। तो यहाँ पे बिहा के ये चाचू हैं, ये वीडियोस में आते हैं आपको पता है। और बिहा के बाबा वीडियोस में नहीं आते, उनको आने का शौक़ नहीं है। वो कहते हैं मुझे वीडियोस में ना लिया करो, फेस वो नहीं दिखाते, आपको पता ही है। तो यहाँ पे बिहा और अब्दुल्लाहद खेल रहे थे, और अब्दुल्लाहद इतना ज़्यादा खुश हुआ हम लोगों को देख के, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब हम वापस गए ना, इतना ज़्यादा रोया ये बच्चा कि क्यों चले गए हैं। बच्चे को बस खुशी होती है ना जब उनके कज़न्स आते हैं मिलने के लिए। दरअसल रात हम आए थे थोड़ी देर के लिए, तो बिहा के चाचू कह रहे थे कि कल बच्चों को ना घुमाने फिराने कहीं ले जाएंगे। तो क्योंकि अब बिहा भी बड़ी उदास थी कि बाहर कहीं घूमने फिरने जाएंगे, ये कल से ही तंग कर रही थी कि मुझे घूमने फिरने जाना है। तो बस यहाँ पे हमने उनको पिक किया और हम चल पड़े थे। सबसे पहले हमने जाना था अमाना मॉल, क्योंकि वहाँ पे जंपिंग है और बच्चों को बड़ा शौक होता है जंपिंग करने का। तो बिहा और अब्दुल्लाहद हमने कहा कि चलें जंपिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाना होगा तो वो हम देख लेंगे। तो बस अभी हम निकल रहे थे यहाँ पे। तो बस लाहौर आके फिर लाहौर की यादें आपको बताइए, यहाँ इतना अरसा गुजारा, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और फिर घूमने फिरने चले जाते हैं, अक्सर निकल आते हैं। और जब बंदे के पास अपनी गाड़ी हो तो फिर तो आपको पता है अपना ही मज़ा है। वैसे जब भी मैं आती हूँ, छोटा भाई लेके जाता होता है हमें बाहर कहीं घुमाने फिराने ले जाता है, कभी पिज़्ज़ा खिलाने ले जाता है अक्सर। वो भी हमें काफ़ी आउटिंग करवा देता है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, अकीका था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फिर हमने कहा चले हम जाते हैं कहीं घूमने फिरने। और फिर बस उसके बाद हम चले गए थे बच्चों को लेके बाहर। और मैं आपसे शेयर कर रही थी ना अपनी स्ट्रगल, मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाड़ी लेने के लिए। और आपको पता है अक्सर मैं आप लोगों से कहा करती थी कि हालात थोड़े मुश्किलों में हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हमने बहुत मुश्किल हालात देखे, बहुत मुश्किल से हम घर चलाते थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते रहे हैं। पूरा 1 साल हमने स्ट्रगल की है इस गाड़ी को पाने के लिए। आपको पता मैंने दूसरा चैनल क्यों बनाया था? सिर्फ गाड़ी लेने की वजह से। क्योंकि जब मैंने कमेटी एक्चुअली मैंने डाली थी गाड़ी लेने के लिए ना, तो मैंने कमेटी जब डाली ना, उसके बाद मेरा जो फेसबुक का पेज था ना वो बंद हो गया था पाकिस्तान में। आपको पता उससे मेरी बहुत अच्छी अर्निंग आती थी, 1 साल तो आती रही है, लेकिन उसके बाद मेरा पेज बंद हो गया। जब हम हानेवाल में शिफ्ट हुए थे ना, उसके बाद 1-2 महीने के बाद मेरा पेज, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मेरे पेज से इनकम आएगी ना वो मैं कमेटी दे दिया करूँगी, लेकिन पेज मेरा बंद हो गया। फिर बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, और कमेटी भी पूरी करनी होती थी, तो बहुत मुश्किल हालात आए थे। और कमेटी तो पता है आपको, पता है कि वो फिर हर हाल में देनी ही होती। बड़ी कमेटी एक्चुअली मैंने डाली हुई थी, वो तो 7-8 कमेटियाँ गुजर गई। कुछ हालात ऐसे भी आए कि मुझे कमेटी उधार पकड़ के भी देनी पड़ती थी, लेकिन मैं देती थी। ज़ाहिर है पूरी जो करनी थी गाड़ी के लिए कमेटी डाली हुई थी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम तब आया था जब मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई थी, मेरा पेज भी बंद था, और फिर कमेटी भी भरनी थी, घर भी चलाना था। इतने क्राइसिस आए ना हमारे ऊपर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कैसे हमने वो टाइम जो है ना वो गुजारा था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुँचाया कि हमने अपनी ज़ाती गाड़ी ली है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने स्ट्रगल, क्योंकि मेरे एक चैनल से गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं व्लॉगिंग करती थी डेली, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं होती थी कि मैं कमेटी भी दे सकूँ और घर का ख़र्चा भी चला सकूँ और सारी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ, होता ही नहीं था। हमारे ऊपर कर्जा भी काफ़ी चढ़ गया था, उधार पकड़ के गुजारा करना पड़ता था। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मैंने फिर सोचा कि मुझे दूसरा चैनल भी चलाना चाहिए, फूड का चैनल फिर मैंने शुरू किया। आपको पता मुझे काफ़ी अरसा हो गया इस चैनल पे काम करते हुए। फूड का चैनल फिर मैंने दोबारा शुरू किया, ये 4-5 महीने पहले की बात बता रही हूँ आपको। फिर मैंने फूड के चैनल पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे घर भी चलाना था, कमेटी भी पूरी करनी थी और खर्चे भी पूरे करने थे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे ना, तब थोड़े हमारे हालात बेहतर थे, उनकी जॉब थी, वो घर चला रहे थे, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन जब उनकी जॉब गई है ना, तब ज़्यादा मुश्किल हालात हुए थे हमारे।
जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा था कि मैं दो दो चैनल्स को लेके चली हूँ। और ये मुझे ही पता है कि मैंने दो दो चैनल्स पे कैसे काम किया। लोग तो देखने में कहते हैं ना कि लोग तो बातें करते ही हैं ना कि वैसे तो कहते थे इनके हालात नहीं अच्छे, अब गाड़ी ले ली, या बहुत सारे लोग करते हैं बातें। मुझे पता है, मैं हमारे रिश्तेदारों ने भी काफ़ी बातें की, लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान ने जब कोई चीज़ लेनी होती है ना, या किसी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करता है ना, वो उसको ही पता होता है कि उसने उस चीज़ के लिए कितनी स्ट्रगल की है। लोगों को तो ना नज़र आता, लोगों को तो वही नज़र आता है ना जो देख रहे होते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो तो हमें ही पता होता है ना कि हमने इस चीज़ के लिए कितनी स्ट्रगल की है। तो अक्सर मैं आप लोगों के साथ भी अपने दुख दर्द की कहानियाँ शेयर करती होती थी कि हालात काफ़ी टाइट हैं, बजट नहीं पूरा, और अक्सर आप लोगों को याद होगा कि मैं बात करती थी। सिर्फ़ इसी वजह से होता था कि मैं कमेटी भर देती थी, फिर घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते थे कि हम गुज़ारा कैसे करें। इस तरह करके हमने गाड़ी ली है। और लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि हमने ये सब कर लिया है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और जब मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया था ना, उसके बाद बहुत मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर। मैं दो दो चैनल्स पे काम करना, आपको पता है इतना इजी नहीं है। जो वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको पता होगा ये कितना मुश्किल काम है। मैं एक टांग पे खड़ी रहना, सारा दिन खड़े रहना, दिन रात, मतलब मेरा कोई होश नहीं होती थी कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता था। मैं इतनी थक जाती थी, मैं खड़े खड़े, एक्चुअली ये मुझे तो कमर का दर्द भी निकल आया था। मैं खड़ी रहती थी ना, अक्सर अक्सर क्या, ज़्यादातर खड़ी रहती थी। जब से मैंने फूड का चैनल शुरू किया ना, मेरी सेहत भी ख़राब होगी, मेरे कमर का दर्द निकल आया। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, मुझसे खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं, मेरे इतने मुश्किल हालात है, मेरी सेहत ख़राब हुई इस वजह से। फिर मैं डॉक्टर को भी चेकअप करवाया ना, तो उसने कहा कि आप खड़ी रहती हैं ज़्यादा, इस वजह से ना ये आपके प्रॉब्लम्स हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे सिर्फ इसी वजह से कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही थी, स्ट्रगल बहुत की। क्योंकि किसी भी काम को पाने के लिए आपको पता है स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। बस उसके बाद फिर मैं मल्टीविटामिन्स और एक्सरसाइज वॉक वगैरह शुरू की मैंने, क्योंकि मैंने अपनी सेहत पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। सेहत भी मुझे कोई होश ही नहीं होता था कि मैंने अपना भी ख्याल रखना है। तो बस इसी वजह से इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करने के बाद ये सब कुछ जो है ना, ये गाड़ी हासिल करने के काबिल हुए हैं हम लोग, कि हमने अपनी जो है गाड़ी ली है। और कुछ पैसे मुझे मेरे हिस्से में भी आए थे, वो भी मैंने डाले, कुछ कमेटी के डाले, इस तरह मिला के जो है हमारी गाड़ी की कीमत पूरी हुई है। क्योंकि मेरी अम्मी का एक प्लॉट था ना, वो भी सेल हुआ था, उसमें से भी मुझे हिस्सा मिला था। तो बस इस तरह मिला हम लोग के, तो हम लोगों ने माशाल्लाह से ले लिया गाड़ी किसी तरह से ना। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, आगे सपोर्ट करते हैं। इन इसके लिए आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये गाड़ी लेने के पीछे आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, जो भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं, वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरी रेसिपीज़ के, मेरे हस्बैंड ही मुझे ला के देते हैं हर चीज़। वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे काम में, हर चीज़ को लेकर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इसलिए ये स्ट्रगल सिर्फ मेरी नहीं, ये हम दोनों की है, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी ये स्ट्रगल है। अच्छा, तो खैर बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई कि वीडियो में हो क्या रहा है। वीडियो में एक्चुअली हम लोग घूमने फिरने गए हुए थे ना, उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। जिस दिन अकीका था ना, अकीके के अगले दिन हम लोग जो है वो गए थे अबीहा के चाचू की फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने, पहले तो हम अमाना मॉल गए थे, उसके बाद मैं डॉलर शॉप पे गई थी। वहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें भी ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी कैंडल्स और बड़ी चीज़ें, वो वीडियो के पीछे गुजर गई, आपने देख ली होंगी शायद। तो क्योंकि जब मैं अमाना मॉल जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जो डॉलर शॉप है ना, वहाँ बड़ी क्यूट चीज़ें पड़ी होती हैं, बड़ी काम की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ से जाएँ और कोई चीज़ ना लें, मैं लाजमी कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो इस दफ़ा तो पैसे भी नहीं थे, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, बस 1000-1200 की ही चीज़ें ली मैंने। क्योंकि गाड़ी लेने के बाद ना हमारे हालात मज़ीद डाउन हो गए थे, क्योंकि बस मुश्किल से ही वो पैसे हमने पूरे किए थे, गाड़ी की कीमत पूरी की, और उसके बाद थोड़ा सा कर्ज़ा भी पकड़ना पड़ा था, हमने वो कर्ज़ा पकड़ा। बस फिर उसके बाद हम क्रीम मार्केट आए। आपको याद होगा कि क्रीम मार्केट में मैं अक्सर, हम लोग जब लाहौर रहते थे, वहाँ पे हम स्पाइरल और गोलगप्पे वगैरह खाया करते थे। तो इस दफ़ा हम आए ना क्रीम मार्केट में स्पाइरल और गोलगप्पे खाने, तो वहाँ पे ना सारा चेंज हो गया। वो कोई और ही था वहाँ पे गोलगप्पे वाला। ना तो गोलगप्पे खाने का मज़ा आया, और ना ही स्पाइरल का। वो दोनों लोग जो पहले बनाया करते थे ना, अब शायद वो चेंज हो गया। हम साल बाद तो आए थे वहाँ, तो वो टेस्ट नहीं था जो पहले हुआ करता था, पता नहीं चेंज हो गया शायद। वो शेफ़ जो या कुक जो भी थे, वो चेंज हो गए शायद।
बस अभिया कह रही थी कि मैंने पार्क भी जाना है। ये जो गुलशन इकबाल पार्क है, आपको पता हम यहाँ पे आया करते थे, अक्सर आया करते थे, तकरीबन डेली ही आया करते थे। यहाँ पे अभिया डियर को खाना खिलाती थी और काफ़ी लेट हो गया था जब हम पहुँचे थे, फिर हम घर वापस आ गए ना, अंधेरा हो गया था। वहाँ पर मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई। और आज मेरे छोटे भाई की ना बर्थडे भी थी, जिसकी बेबी हुई है ना उसकी। तो मैंने मजाक में ना उसकी बर्थडे तरबूज के साथ सेलिब्रेट की। मैंने कैंडल लगा के ना तरबूज आधा काटा, मैंने कहा ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करनी है। उसके साथ पहले फूकता मार। वीडियो बना रही हूँ। सारे ने हैप्पी बर्थडे बोलना। हाँ सारे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आबिद, हैप्पी। बड़े फ्रैंक है ना हम, छोटा भाई और हम तीनों बहन भाई बड़े फ्रैंक आपस में। तो बड़ा ही शुगर लगा, हमने इतना फन किया ना तरबूज के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करके। हमने कहा केक तो खाते रहते हैं, चले कुछ आज डिफरेंट करते हैं। तो बहुत इंजॉय किया आज हमने। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ख्वाब सच्चे नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख्वाब बिल्कुल सच्चे होते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपके ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। सिर्फ मेहनत की बात होती है। अगर आप ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब ज़रूर देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, लेकिन उसको पाने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो आप कोई भी ख्वाब अपना पूरा कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।